पिछला वीडियो में हम 1861 अधिनियम तक चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में हम 1892 अधिनियम की चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और भारत के कुछ वर्गों को यानी कि उस समय के लगभग 4% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया गया था, जिसका आधार था संपत्ति और शिक्षा। शिक्षा और संपत्ति के आधार पर ही उस समय मताधिकार का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत ही जो बजट प्रस्तुत किए जाते थे उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न का मतलब हुआ कि एक विषय से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछना। जैसे मान लीजिए आप किससे कोई आपका नाम पूछता है, अगर उससे वो संतुष्ट ना हो तो आपके पिताजी का नाम पूछता है, उससे भी वो संतुष्ट ना हो तो हो सके उस गांव का नाम पूछता हो। यानी कि जब तक वो संतुष्ट ना हो तब तक आपसे प्रश्न पूछता रहता है। ये हो गया पूरक प्रश्न। लेकिन उस समय बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक इसी प्रकार इस अधिनियम में सार्वजनिक के हित के जो मामले थे उससे संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसका आधार था कि जैसे सदन चलने से 6 दिन पूर्व ही ये प्रश्न लिखकर भेजना पड़ता था और वायसराय इसमें सिलेक्शन करते थे कि क्या ये प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है या नहीं। अगर लगता था कि ये उत्तर देना अनिवार्य है तो उत्तर दिया जाता था, नहीं तो प्रश्न का उत्तर देना कोई ज़रूरी नहीं था। वायसराय ज़रूरी नहीं समझते थे तो उसका उत्तर भी नहीं देते थे। तो ये अधिनियम 1892 के इसमें प्रावधान था। अब अगला जो अधिनियम है 1909 का अधिनियम है। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, जिसमें मार्ले था भारत का सचिव यानी कि भारत सेक्रेटरी था और मिंटो था भारत का वायसराय था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो राष्ट्रव्यापी जो निर्माण चल रहा है उसको फूट डाल करके अलग करना, यानी कि मुस्लिम को तो पहले से ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करके अलग करने का प्रयास किया गया था। तो 1909 में जो बची खुची जो कसर थी, जो पृथक निर्वाचन दे करके मुसलमानों को पूरा कर दिया गया था। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया गया था 1909 के अधिनियम के तहत। इसमें मार्ले का कहना था कि ये जो अधिनियम है वो भारत के भविष्य में संसदीय रूपरेखा का निर्माण करेगा और गांधी जी का कहना था कि जो मार्ले मिंटो सुधार है वो हमारा सर्वनाश कर दिया है। 1909 के अधिनियम के तहत ही इसमें क्या किया गया था कि जो पहले प्रश्न पूछने का सिर्फ अधिकार दिया गया था 1892 अधिनियम के तहत, वो 1909 में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था, यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न भी अब पूछा जा सकता था। इस अधिनियम के बारे में रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बाद में बने थे। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो रैमजे मैकडोनाल्ड ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। रैमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार 1909 के जो अधिनियम है वो प्रजातंत्र और नौकरशाह के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड का स्टेटमेंट था कि नौकरशाह और प्रजातंत्र के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये एनडीए का प्रश्न था, इसलिए इसको हम सम्मिलित किए हैं। आज के वीडियो में हम 1892 और 1909 के अधिनियम पर चर्चा किए हैं। जय हिंद, जय भारत।